क्या आप जानते हैं माता सीता का जन्म जिस भूमि पे हुआ था वो भूमि एक राज्य नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, धर्म की राजधानी थी। और आप जानते हैं माता सीता के पिता राजा जनक एक राजा नहीं बल्कि ऋषि मुनियों की तरह एक महान और एक बुद्धिमान राजा थे। और हम जानेंगे आज इस वीडियो में राजा जनक और मिथिलांचल का इतिहास और माता सीता का इतिहास। माता सीता का इस भूमि से क्या संबंध था, माता सीता इस भूमि पे क्यों जन्म ली, इन चीज़ों के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे और जानेंगे। मिथिला भारत का एक अत्यंत समृद्ध और विद्वान और प्रसिद्ध राज्य था। ये पूरा दुनिया में अपने ज्ञान, सांस्कृतिक और धार्मिक और संस्कार के लिए जाना जाता है और पूरा दुनिया में फेमस था मिथिलांचल। आज उसका क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार के मिथिलांचल से लेकर नेपाल के जनकपुर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत विद्वान और ज्ञानी और संस्कारी थे। एक समय की बात है, राजा जनक और उनकी पत्नी ने माता लक्ष्मी का बहुत घोर तपस्या की। उसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने की आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि आप मेरे पुत्री के रूप में जन्म ले, ये मेरी इच्छा है। तब माता ने उनको वरदान दे दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी त्रेता युग में। तब त्रेता युग की बात है, रावण तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा था, पाप कर रहा था और रावण का दुश्मनी राजा जनक से भी था। इसीलिए वो रावण के राज्य से जब गुजर रहा था, जब रावण कहीं से राजा जनक के राज्य से जब गुजर रहा था, तब देखा ये तो मेरा दुश्मन है, और देखा कि उनके राज्य में ऋषि मुनि शांति से यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और शांति से रहे हैं। तो वहाँ रावण ने अपना उतरा, वहाँ ऊपर से आकाश मार्ग से रथ लेकर उतरने के बाद उनसे बोला, तुम भगवान की नहीं मेरी पूजा करो। पर ऋषि मुनि भगवान का ही पूजा करते रहे, ध्यान में लीन रहे और अपनी आंख नहीं खोली। इसीलिए रावण गुस्सा होकर उसमें से एक ऋषि का हाथ काट दिया और उस ऋषि के हाथ से जो रक्त यानी खून जो बह रहा था, उस खून को एक मिट्टी के बहुत बड़े घड़ा में भर के और खून उस जो रक्त जो था रखने के बाद रावण बोला, मेरी पूजा करोगे तो जिंदा रहने दूंगा, नहीं तो सब पृथ्वी लोग, आकाश लोग, धरती लोग, कहीं भी कोई भी जीवित नहीं रहेगा। भगवान की पूजा नहीं मेरी पूजा करो। तब ऋषि ने क्रोध में आकर और गुस्से होकर उनको रावण को श्राप दे दिया कि ये रक्त का कुंभ जहाँ रहेगा उस स्थान का विनाश निश्चित है। तो रावण उस रक्त को ले गया लंका ले जाने के बाद रक्त ऋषि मुनि का था तो बहुत कुछ शुभ काम उससे हो जाता है। तो इसीलिए उस ऋषि मुनि का रक्त ले गया, पर उन्होंने श्राप दिया था कि मतलब रावण बोला कि मैं नहीं मानता इस श्राप को, आपका श्राप निष्फल हो जाएगा। उस रक्त जब असर दिखाने लगा, जब हनुमान जी गए थे पहली बार, रावण आकाश मार्ग से गिर गया था सूर्य को निगलने के लिए, जब हनुमान जी गए थे तो रावण की माँ बोली कि इस रक्त कुंभ को कहीं फेंकाओ या छोड़ाओ, ये रक्त कुंभ लंका के लिए शुभ नहीं है, ये हमारे सबका विनाश करवा देगा। तो रावण उस रक्त कुंभ को लेकर सोचते सोचते बोला कि मेरा दुश्मन राजा जनक है, तो उसके भूमि उसके राज्य मिथिला में जाके उस रक्त कुंभ को जमीन के अंदर गाड़ दिया। गाड़ने के बाद अब देवी देवता सोचने लगा कि ऐसे कैसे कोई पाप ही नहीं किया, तो इसको कुछ तो हो ही नहीं सकता है। तब माता लक्ष्मी ने बोला, मैं जन्म नहीं लेकर धरती से जन्म लूंगी और जिस धरती से मैं जन्म लूंगी उस धरती पे कोई विनाश, कोई कुछ नहीं होगा, उस धरती पे अच्छा ही अच्छा होगा। तब माता सीता ने जन्म लिया उस धरती से। एक हल चलाने के लिए मिथिलांचल के एक हल चलाने के लिए किसान गया था। किसान जब हल चला रहा तो उसको कुछ अंदर से टक्कर लगने के बाद जो राजा जनक को बुला के लाया, राजा जनक उसको खुदवाया अपना दे। खुदवाने के बाद एक संदूक निकला, संदूक में एक छोटी सी बच्ची थी जो एक लड़की थी। उस लड़की का नाम राजा जनक ने सीता रखा। सीता माता ने बचपन में ही
शिव धनुष को उठाया था। तब राजा जनक ने इनको पाला पोसा बड़ा किया और माता सीता बचपन में ही, सोचिए बचपन में ही शिव धनुष उठा लिया, समझ गए थे कोई अवतार है। तो इतना ही कहूँगा कि मिथिलांचल की इतिहास बहुत पुरानी है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और माता सीता का संबंध इसीलिए है कि और माता सीता यहीं जन्म लिए थे, धरती से निकले थे। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।